हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। 8 और 9 चैप्टर में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं एंड फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मोशन। और मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्सेस की वजह से होता है। वी हैव लर्नड दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। फोर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, किस लिए? अगर हमें स्पीड या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करना है, राइट, तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टोवर्ड्स द अर्थ। मतलब ऊंचाई पर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, राइट, तो वो अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है, राइट। वी नो दैट ऑल ऑफ प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है। इन ऑल दिस केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये सारे केस में कोई एक फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये सारे केस के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है, राइट। द प्लानट एंड ऑन द मून, राइट, प्लानट और मून के ऊपर भी फोर्स लगता है। आइजैक न्यूटन could grasp that same force is responsible for all this, राइट। तो ये सारे केसेस में कोई ना कोई फोर्स लगता होता है, तो और ये सेम फोर्स भी इसके अंदर लगेगा, बराबर। तो सबके तो यही फोर्स इसके अंदर भी होता है, राइट। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इसमें मतलब कि इसमें हर एक जो ऑब्जेक्ट है धरती की तरफ मूवमेंट करता है, राइट। हर चीज़ धरती की तरफ आकर्षित रहती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये चैप्टर के अंदर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, राइट। तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, राइट, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर धरती पर कैसे लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कोई भी चीज़ है उसका वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे होता है वो पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन लिक्विड्स। तो कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स, तो लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे तैरते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10.1 ग्रेविटेशन। वी नो दैट द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि मून अर्थ के आसपास घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, रिचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स, राइट। तो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे तरफ आएगा। इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम, राइट। ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा था तो एप्पल ऊपर से नीचे आया, उसके ऊपर गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, राइट। तो एप्पल उसके ऊपर गिरा तो वो सोचने लगा कि वो ऊपर से नीचे तरफ ही क्यों आया, क्यों इधर उधर नहीं गिरा। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, राइट। अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ऐसा वो सोचने लगा। इज़ द फोर्स द सेम ऑन बोथ केसेस, राइट। तो एप्पल का अर्थ की तरफ आना, मून अर्थ के आसपास घूम रही है, घूम रहा है, राइट।
तो दोनों में सेम फोर्स लगता है। ही कंजक्टेड he conjectured that the same type of force is responsible in both the cases, right? तो उसने देखा कि दोनों में सेम टाइप का फोर्स लगता है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। उसने आर्ग्यू की कि उसके ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पर मून अर्थ की तरफ आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह वो अर्थ तरफ आता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना ही चाहिए, पर होता ही होगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता ही होगा। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टोवर्ड्स द अर्थ, लेकिन हम मून को हकीकत में अर्थ की तरफ फॉल होता देखते नहीं हैं। इसके बाद वाला पोर्शन हम कल करेंगे।